प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत अगस्तीन का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ साप्ताहिक लिया हूँ, जो कि थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, भातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकेदुनिया के भाइयों के प्रति इस भातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 14 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियां कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके बाद स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के साथ आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लूनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर अपना धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूनता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों,
प्रेम का आदान प्रदान हम मनुष्यों के बीच में ईश्वर की तरफ से एक महान दान है। इस प्यार में हर एक मानवीय गुण ईश्वरमय हो जाते हैं और लोग एक दूसरे के प्रति सकारात्मक रूप से जागृत हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर इस कार्य में हमारी अगुवाई करते हैं। संत पौलुस अपने पत्र के माध्यम से थेसलनिकियों को यही समझाते हैं। ईश्वरमय दानों का समुचित उपयोग एवं प्रयोग कर हम स्वर्गाधिकारी बनने के योग्य बन जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि हमें आज के सुसमाचार में उद्धृत दृष्टांत से होती है। जैसे कि हर एक नौकर अपनी शक्ति एवं बुद्धि का प्रयोग कर मालिक के द्वारा दिए गए धन का उपयोग कर मालिक के लिए और कमाता है, वैसे हर एक ख्रिस्तीय जो बपतिस्मा में ईश्वर की कृपा से विभूषित किए गए हैं, स्वर्गीय धन अर्जित करना है तो हम आकर्मण्यता के दोषी ना ठहराए जाएं। ईश्वर इसमें हमारी मदद करे, लेकिन हम सुसमाचार की चेतावनी को सदा याद रखें। हम अपने गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। ईश्वर हमारी सीमा योग्यता से अधिक नहीं चाहता, परंतु अपनी क्षमता अनुसार सारे गुणों के उपयोग की अपेक्षा करता है। हमारे पास कितनी क्षमता है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब है कि जो थोड़ी क्षमता है, थोड़े गुण हैं, उनका कितनी लगन से उपयोग किए हैं। हो सकता है बहुत बार हमने बर्बाद किया, फिजूल खर्च किया, यहाँ तक कि देने वाले का अपमान भी किया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं और यीशु के भाई बहन हैं। इस संसार में एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम दूसरे को एक व्यक्ति के रूप में देखें और उसे स्वीकार करें। ईश्वर के पुनरागमन तक परस्पर सेवा एवं सहायता करते रहें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत अगस्तीन का पर्व मनाती है। कहा जाता है कि उनका जन्म 13 नवंबर 354 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के तगस्ते में हुआ था। उनके पिता पत्रिसियुस एक गैर कैथोलिक अधिकारी था तथा माता मोनिका ख्रिस्त भक्त धर्मात्मा एक कैथोलिक परिवार से थी। वह एक बुद्धिमान और होनहार बालक था, इसलिए 370 ईस्वी में कार्थेज विश्वविद्यालय में कानून पढ़ने गया। संत अगस्तीन की युवा अवस्था तो भोग विलास एवं बुरी आदतों में बीती तथा धर्म में अंधविश्वास से ग्रस्त था, मिथ्या के माया जाल में फंसा हुआ था। इसलिए अपने संगी साथियों के साथ मौज मस्ती उड़ाना, दूसरों की चापलूसी करना, अनैतिक किताबें पढ़ना और कुकर्म करना उनका मुख्य पेशा था। धर्म के प्रति उसकी माँ उसके जीवन के चौखट पर खड़ी ईश्वर से उसके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रही थी। जहाँ कहीं भी वह गया, उसकी माँ सदा उसके साथ रहकर प्रार्थना करती रही। वह सिसिली द्वीप के मिलान शहर में विद्यार्थी के रूप में था। वही 3 कारणों से उनका मन परिवर्तन हुआ। पहला, महान धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस से उनकी भेंट और उनके धर्मोपदेश को सुनकर महसूस किया कि मानव ईश्वर का ही प्रतिरूप है। दूसरा, प्लेटो की एक पुस्तक पढ़ने को दिया गया, जहां उसको अपनी अंतरात्मा में अपने वैयक्तिक उत्तरदायित्व की कमी का अनुभव हुआ। और तीसरा, संत पौलुस की जीवन कथा को पढ़ने का मौका इत्यादि। संत पौलुस के जीवन कथा से उसे उसके भोग विलास, घमंड और टूटा हुआ का एहसास हुआ और ख्रिस्त की कृपा का अनुभव कर अपना मन परिवर्तन किया और 33 वर्ष की उम्र में सन 376 में पास का जागरण के शुभावसर पर अपने साथियों के साथ धर्माध्यक्ष संत अम्ब्रोस के हाथों से बपतिस्मा ग्रहण किया।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, सचमुच अगस्तीन का जीवन नैतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से नष्ट हो चुका था, लेकिन उसकी मां की आंसू, संत अम्ब्रोस की प्रेरणा और स्वयं ईश्वर ने अगस्तीन को ईश्वरीय प्रेम का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। प्रभु का वचन उसके हृदय और रग रग में समाते गया, अतः उसने अपनी चाल चलन एवं उत्तरदायित्व को प्रभु की शिक्षा के अनुरूप निभाने का प्रण लिया। 42 वर्ष की उम्र में सन 395 में वह हिप्पो का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया और 34 वर्षों तक अपनी गंभीर विद्वता और अथक परिश्रम के साथ निरंतर कैथोलिक धर्म साधना पर प्रवचन, धर्मोपदेश तथा लेखन कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। अपने पुरोहितों के साथ उनका जीवन बहुत ही सरल एवं साधारण था। ईश्वर के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर मानवता को एक नई शिक्षा दी तथा बीमारी के कारण 28 अगस्त 430 को उनका देहांत हो गया। संत अगस्तीन प्रभु यीशु के लिए एक परदेशी थे, लेकिन वे एक शरणार्थी बन गए। उसका चिंतन यह है, आप सदा मुझ में थे और मैं आपसे बहुत दूर था और वहां आपको ढूंढता रहा। मैं जीवन में अच्छा दर्जा प्राप्त करने के लिए दुनिया में गोता लगाते बिगड़ गया था। आपने मुझे एक सफल इंसान बनाया। आप हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन मैं आपके साथ नहीं था। दुनियाई चीजें मुझे आपसे कोसों दूर ले गईं। आपने मुझे आवाज देकर बुलाया और मेरे बहरेपन में आपकी ध्वनि ही कूट कूट कर भर गई है। आपने ज्योति दिखाई और अंधापन दूर हो गया। ईश्वर को पाने के बाद उसने कहा, मनुष्य की आत्मा सदैव विश्रामहीन है। जब तक वह ईश्वर में विश्राम ना कर ले, हम भी अगस्तीन की भांति अपने विचारों को शुद्ध, निर्मल और ख्रिस्त के अनुरूप बदल डालें। अपने व्यवहार से नम्र बने, जिससे हम दिनों दिन स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बनते जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है, स्वर्ग अर्थात ईश्वर का शहर इतना सुंदर है कि उसमें प्रवेश करने के लिए हमारी आत्मा को हमेशा लालायित रहना चाहिए। तो आइए हम स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए हर प्रयास प्रयत्नशील बने रहें। आमीन।